नेक्स्ट है एवरीडे मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 21। रोहित फैमिली इज प्लानिंग टू बिल्ड अ कंक्रीट बास्केटबॉल कोर्ट इन द बैकयार्ड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर विल बी लेफ्ट इन द बैकयार्ड फॉर ग्रास। रोहित की फैमिली प्लानिंग कर रही है एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए बैकयार्ड में, इधर पीछे, ठीक है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर विल लेफ्ट इन द बैकयार्ड फॉर ग्रास, तो कितना एरिया बचा है यहाँ पे ग्रास बिछाने के लिए, ताकि वो क्या बना सके अपना बास्केटबॉल कोर्ट। ये देखिए कंक्रीट बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पर है, इसको 11 मीटर दे रखा है, ये 6 मीटर दे रखा है, और इसके 1 स्क्वायर का कितना दे रखा है, 1 स्क्वायर मीटर। एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 स्क्वायर, क्या क्या है, 1, एक स्क्वायर का कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट बास्केट बॉल कोर्ट इज कितना है, 35, और एक स्क्वायर का कितना है, 1, तो 35 इंटू 1 इक्वल टू 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द बैकयार्ड। बैकयार्ड में कितना है, 11 इंटू 6 इक्वल टू 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द बैकयार्ड लेफ्ट फॉर ग्रास कितना बचेगा, 66 माइनस 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। 66 माइनस 35 इक्वल टू 31 स्क्वायर सेंटीमीटर। It means option C is the correct answer. Question number 22. The area of floor of a rectangle hall is 18 square meter. What is the perimeter if it is length 10 meter? देखो एक फ्लोर पे क्या है, रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका हॉल का दे रखा है हमें 80 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और उसकी लेंथ क्या है, 10 मीटर, तो हमें उसकी ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना दे रखा है हमें, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 10, और ब्रेथ हमें फाइंड करना है, 10 मीटर, ब्रेथ नहीं दे रखी है। पेरीमीटर दे रखा है कितना, 18 स्क्वायर, तो ब्रेथ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, तो ब्रेथ आ जाएगा आपका 8 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। हमें एल दे रखा है, बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। पेरीमीटर इक्वल टू 2, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ है 8, 2 10 प्लस 8 18, पेरीमीटर 18 टू जा 36 मीटर, राइट। हमने लेंथ हमें गिवन था, हमने ब्रेथ फाइंड कर दिया, उसको पेरीमीटर के फॉर्मूले पुट अप कर दिया, तो हमारा पेरीमीटर कितना आया, 36 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 4 poles are stuck in the square ground of side 30 meter at the 4 corners. A rope fence is to be put around the poles. What length of rope will be required if 2 meter is required for tying the each knot? 4 पोल है, वो स्टक हो गए स्क्वायर ग्राउंड के, जिसका साइड कितना है 30 मीटर एट द 4 कॉर्नर्स। एक उसके ऊपर रोप को बांधा है, फेंसिंग एरिया जो इसके साइड में लगा होता है उस पर रोप बांधनी है। हमें रिक्वायर्ड है, कितनी रोप रिक्वायर्ड होगी, अगर 2 मीटर रिक्वायर्ड फॉर टाइंग द इज नोट, और 2 मीटर रिक्वायर्ड बात। देखिए हमें लेंथ कितनी दे रखी है साइड की, लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 30 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ईच नोट रिक्वायर्ड
एक गांठ मारने के लिए हमें कितने मीटर चाहिए? 2 मीटर। लेंथ रिक्वायर्ड 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, 30 4 सा 3 4 सा 12, 120, 2 4 सा 8, 120 प्लस 8 इक्वल टू 128 मीटर। हमें लेंथ दे रखा है साइड का कितना? 30 मीटर। ईच नोट रिक्वायर्ड हमें कितनी है? 2 मीटर। लेंथ रिक्वायर्ड कितना है हमें? 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, 30 4 सा 120, 2 4 सा 8, दोनों को प्लस करेंगे 128 मीटर। अब देखिए 128 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गार्डन एट ₹15 per meter is 2100 if the breadth of the field is 20 meter then the length is। देखो एक कॉस्ट ऑफ एक गार्डन है ये, उसके चारों तरफ क्या है? फेंसिंग है। अगर ये जो फेंसिंग लगाई है 50 पर मीटर है और उसकी कॉस्ट कितनी है? 2100। तो हमें लेंथ तो दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है हमें 20 मीटर और हमें फाइंड आउट करना है लेंथ। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी दे रखी है हमें? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹2100। ये क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना है? ₹15। ये भी क्वेश्चन में गिवन है हमें। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फील्ड 2100 divided by 15 equal to 140 meter। 2 into L plus B equal to 140 मीटर। 2 into L हमें फाइंड आउट करना है, B हमें कितना दे रखा है? 20 इक्वल टू 140 मीटर। ये हो जाएगा 2L प्लस 2 2 ज़ा 4, 40 इक्वल टू 140 हो जाएगा 140 मीटर। 2L इक्वल टू 140 माइनस 40, 140 माइनस 40 करेंगे, 2L 140 में से 40 गया 100, L इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई? 50 मीटर। It means option A is the correct answer. Question number 25. Karan walks around a square park whose side is 50 meter. One day he walked around the park 6 times. How much distance did he walk on that day? करण वॉक करता है, स्क्वायर पार्क है, उसका साइड कितना है? 50 मीटर है। एक दिन वो वॉक करता है उसको पार्क के 6 टाइम्स, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक दिन में, हमें वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? 50 मीटर। पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू 50, 4 साइड इक्वल होती है, इक्वल टू 200 मीटर। सो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय करण 200 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 ज़ा 12, 1200। वो 6 टाइम्स उसका राउंड करता है ना, हमें 6 टाइम्स का ही फाइंड आउट करना था डिस्टेंस कवर, तो कितना है? 1200 मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अचीवर सेक्शन। अ बिग रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 81 स्मॉल रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, एक बिग रेक्टेंगल है जिसमें 81 स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं। आफ्टर रिमूविंग सम स्मॉल रेक्टेंगल फ्रॉम द बिग रेक्टेंगल द गिवन फिगर इज ऑब्टेन। जब वो बिग रेक्टेंगल में से कुछ स्मॉल रेक्टेंगल को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो फिगर कुछ इस तरह की बनती है। द लेंथ ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। और जो स्मॉल रेक्टेंगल थे उसकी लेंथ हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर।
एंड इट्स ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो रेक्टेंगल उन्होंने रिमूव कर दिए थे, राइट। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना है, 3 × 2 इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रिमूव, कितने रेक्टेंगल्स रिमूव करे उन्होंने, टोटल कितने थे 81, और जब हम उसको काउंट करेंगे टोटल उसमें कितने हैं 62, जितने स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करोगे तो वो कितने होंगे 62। तो 81 माइनस 62 कितने रिमूव हुए 19। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमूव, कितने रिमूव हुए थे 19, और कितना एक स्क्वायर का कितना था 6 × 19 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आएगा 69 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 27. Two corners of a napkin are folded as shown. Find the area of the napkin when it is unfolded. देखो अगर टू नैपकिन को फोल्ड करते हैं तो कुछ इमेज ऐसी बनती है। हमें एरिया फाइंड करना है अगर इस नैपकिन को हम ओपन कर देंगे। अगर ये नैपकिन ऊपर हो जाएगा तो ये 2 मीटर इधर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम नैपकिन ओपन कर देंगे तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी, A B C D, ये हमें गिवन था 4 और ये है हमारा 9, इतना हमें गिवन है 9, ये गिवन है हमें 2 और ये गिवन है हमें 4। अगर ये 4 है ये 9 है तो ये भी क्या होगा 9, और ए भी हमें पूरा गिवन है 15। 15 कैसे, 9 + 2 + 4 इक्वल टू 15। area of napkin is AD multiply DC, AD multiply DC equal to 9 + 4 multiply 9 + 2 + 4, 9 + 4 13 multiply 9 + 2 ये 15, 13 multiply by 15 195 स्क्वायर सेंटीमीटर। It means option C is the correct answer. Question number 28. The given figure is made up of 11 squares of the same size. The area of the figure is 99 square centimeter. Find the perimeter of the figure. ये देखिए ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें कितने स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल स्क्वायर कितने हैं 11, और हमें क्या दे रखा है एरिया दे रखा है इनका 99। हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। हमें एरिया दे रखा है एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल स्मॉल स्क्वायर 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर, 1 निकालेंगे तो 99, टोटल कितने स्क्वायर है 11 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ जाएगा आपका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एक स्क्वायर का एरिया है तो उसके साइड क्या होगा 3 × 3, साइड क्या होगा उसका 3 सेंटीमीटर, राइट। और टोटल हमारे पास पेरीमीटर के लिए कितनी स्पेस है 16 × 3, 16 3 सा 48
सेंटीमीटर. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 16 कैसे आया, हमें इसकी साइड को करना है. ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 इसकी साइड, और एक साइड का कितना है 3, तो 16 इंटू 3. Question number 29. Which of the following figure has an area of 20 square unit and a perimeter of 80 unit? हमें इन सबका बताना है कौन सी फिगर में किसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट और पेरीमीटर है 80 यूनिट. तो देखिए फर्स्ट यूनिट जब हम देखेंगे यहाँ पे कितने स्क्वायर है 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6. तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट. और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l प्लस बी. तो 2 लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 4 5 6 और ब्रेथ कितनी है 1 2 3. तो ये आ जाएगा 2 6 प्लस 3 9 इक्वल टू 18. अब बी का फाइंड आउट करेंगे ऐसे ही हम. तो ये कितना है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे. 2 हमारी क्या है ये ब्रेथ है और 9 लेंथ है, तो ये आ जाएगा 22. ऑप्शन सी में जब हम करेंगे तो ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये आएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16. और इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आएगा आपका 20. देखिए 20 कैसे आएगा 2 एल कितना है आपका 2 प्लस 8 2 8 प्लस 9 10 2 10 जा 20. अब डी का देखिए डी में कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 जा 20. और पेरीमीटर जब निकालेंगे हम इसका तो आएगा 2 4 प्लस 5 2 4 प्लस 5 9 2 इंटू 9 इक्वल टू 18. तो देखिए इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 19 20 स्क्वायर यूनिट एंड पेरीमीटर क्या चाहिए था 18. पेरीमीटर हमारा 18 आ रहा है और एरिया कितना आ रहा है हमारा 20. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 13. The given figure show a park which has rectangular playground with an area of 112 square meter. Find the area of the park that is not occupied by the playground. अब ये पार्क है, ठीक है, रेक्टेंगुलर. इसका हमें एरिया दे रखा है 112 स्क्वायर मीटर. हमें एरिया का जो ऑक्युपाई नहीं है, ये जो जगह खाली है, हमें इसका एरिया निकालना है. राइट. देखिए सबसे पहले तो हम एक रफली डायग्राम बना देते हैं. ठीक है, ये प्लेग्राउंड है, ये पार्क है, इसके अंदर ये प्लेग्राउंड. राइट. और ये अलग से इसने ऐसे एरिया कवर करना. ठीक है, हमें इसका ये एरिया का पार्ट निकालना. ये ए मान लो, बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे. ये हमें दे रखा है 10. ये हमें गिवन है 8 और ये हमें गिवन है 7. ये गिवन है हमें 20 12 2 एंड 6. ये हमें फिगर बनाई गिवन है. अब देखिए पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी जी. ए बी सी जी. तो कितना दे रखा है ये 20 इंटू 10. ये हमें गिवन है, तो कितना आ जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर. फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल
CIHG equal to 18 into 8 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें वो निकालना है ना जितनी जगह बची है उसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG इक्वल टू 2 इंटू 6 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे पास। ठीक है, हमारी ये रफली हमने फिगर बनाया था AJB, इनको पॉइंट किया था, ये क्वेश्चन में गिवन है। पहले हम रेक्टेंगल ABC और G का निकालेंगे, फिर इसका आया 200, फिर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल CIHG का निकालेंगे, CIHG इस वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे, उसका हमारा आया 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG का निकालेंगे, DEFG ये वाला जो एरिया है इसका निकालेंगे, ये आया हमारा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर जो भी एरिया पार्क है जो ऑक्युपाई नहीं है उनको प्लस कर देंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को माइनस किया, 356 माइनस 112 हमारा आंसर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।